आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन आज ज्यादा कारगर है, ज्यादा फायदेमंद है स्टैंडर्ड 1, 2, 3 के बच्चों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन कैसे आसानी से करें और अच्छे से, जिसमें मजा भी आए। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये लड्डू की टोकरी है और आपको इन लड्डुओं को सभी बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो आप क्या किए? आपने क्या किया? एक बच्चे को 2 लड्डू दिया, फिर और एक बच्चे को 2 लड्डू दिया। ऐसे करके आपने 2-2 लड्डू सभी बच्चों को बांट दिए। और ये 2, 14। अब क्या किए? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक बच्चे को 2 लड्डू, फिर एक बच्चे को 2 लड्डू, फिर एक को 2 लड्डू, और ऐसे करके हमने लड्डू बांट दिए, खत्म कर दिए। अब इसी चीज को अगर दूसरे ढंग से हम करें कि 2-2 लड्डू सबको बांटे, नंबर्स पे लिखे, तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ऐसे भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि चलिए, ऐसे तो हमने लड्डू बांट दिए, लेकिन अब हमसे कोई पूछे कि बताइए टोकरी में कितने लड्डू थे, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऐसे में टाइम क्या होगा? हमारा ज्यादा लग जाएगा, और यदि बहुत ज्यादा बांटना हो तो हमें ऐड करने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए इस चीज को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के जरिए कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो जैसे यहाँ देखिए, सबको 2 गया है, तो एक नंबर ले लिया 2, और कितने लोग हैं ये देखना, इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 × 8। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जार होता है 16। वेरी गुड, 16। तो हम लोगों ने जाना कि कैसे आप देखेंगे सेम नंबर यानी कि रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लाई कहा जाता है। जो रिपीट होते हैं एडिशन, उसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक रिपीटेड एडिशन ही है। चलिए, अब अलग ढंग से कुछ और तरीके से बढ़िया से सीखते हैं। मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो ये तो आप लोगों ने सीख लिया बच्चों, बहुत आसान था। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग किसी गार्डन में घूमने जाएं, तो गार्डन में आप क्या देखते हैं? बहुत तरह के पौधे लगे रहते हैं, जैसे पेड़ लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, 1 2, ऐसे क्या करते हैं? रो और कॉलम में बहुत तरह से, एक लाइन में, रो में, कॉलम में ये ट्रीज लगे हुए होते हैं। गार्डन हम लोग, बच्चे लोग बराबर जाते हैं और गार्डन में हम लोग ये देखते भी हैं, ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे ही गार्डन में जैसे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, उस तरह से मैं यहाँ पेड़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रीज ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि इस तरह से तो पेड़ ड्रॉ हो रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि ऐसे अगर ड्रॉ होगा तो कितने पेड़ होंगे, ठीक है? कितने पेड़? हम इसको देखकर कैसे एडिशन के जरिए हम बता सकें पेड़ों की संख्या, नंबर्स ऑफ ट्रीज हम बता सकें, बस उसको ही बड़ी आसानी से सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक रो को काउंट किया, 1 2 3 4, और उसके बाद ऐसे गिन लिया, 1 2 3। तो एक रो में कितने पेड़ हैं? हाउ मेनी ट्रीज इन वन रो?
यस 4, तो 4 इंटू 1 2 3, इधर से कितने हैं 3, तो ये 3 किया, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 4 3 12, वेरी गुड, 4 3 12, तो आंसर इज 12। अब ऐसे देखते हैं, अगर इधर से 3, इधर से अगर देखते हैं तो कितने हैं 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3, और इधर काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से क्या है 4 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर इंटरचेंज करके, तो इसमें भी क्या होगा 12, ठीक है। तो एक चीज और हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स को चाहे हम इंटरचेंज कर दें, आगे वाला पीछे चला जाए, पीछे वाला आगे आ जाए, तब भी रिजल्ट जो है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे आया है 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब मान लीजिए कि हमको टेबल पढ़ के मल्टीप्लिकेशन करने को मन ही नहीं कर रहा है, हम क्या करें, चलिए कुछ अलग ढंग से इसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए, फिर से हम इसे करते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू, तो अब हमें टेबल पढ़ने का मन ही नहीं है, तो चलिए इसे हम लोग कैसे बहुत अच्छे से दूसरे ढंग से करते हैं मजे के साथ। तो पहला क्या है 4, हम 4 ऐसे स्लीपिंग लाइन ले सकते हैं, 1 2 3 4, 4 स्लीपिंग लाइन ले लिया। अब देखिए यहाँ क्या है 3, तो 3 स्टैंडिंग लाइन, 1 2 3। अब जहां जहां लाइंस ने एक दूसरी लाइंस को कट किया है, वहां हम लोग मार्क कर लेंगे या पॉइंट कर लेंगे, जैसे ऐसे 1, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जहां जहां कट्स था मैंने वहां पे मार्क कर लिया है, बड़े डॉट्स लगा दिए। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखा यहाँ कितना आ गया, जो हमारा आंसर था वही आएगा 1 2 12। तो आप सबने देखा कैसे हम लोगों ने इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन किया, तो 12 आंसर जो था वही आया। तो आज प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने ये सीखा कि मल्टीप्लिकेशन वास्तव में क्या है, एक रिपीटेड एडिशन ही है। और दूसरी बात ये सीखा कि नंबर्स को हम जितना भी इंटरचेंज कर ले, चाहे 4 इंटू 3 हो या 3 इंटू 4 हो, जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, ठीक है। और तीसरा चीज हमने क्या सीखा, हमने ये ट्रिक सीखा कि कैसे बिना टेबल के भी हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। तो अगली बार मैं मल्टीप्लिकेशन के और वीडियोस लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप सब इसे अच्छे से करें, सीख जाएं, मन लगा के करें, खूब मजा आएगा। अगली बार हम लोग और बढ़िया से ट्रिक सीखेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मम्मी पापा टीचर्स की बात आज्ञा मानते रहें, ठीक है। धन्यवाद।